स्टूडेंट्स, तो आज हम प्रश्नावली 4.1 का थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल परिश्रम ऑनलाइन क्लासेस में। आई होप कि आप लोगों की पढ़ाई मस्त चल रही होगी और आप लोग ने पूरा प्रैक्टिस करके आया होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। यदि तुमने नहीं किया है तो आज आपको हम कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे थर्ड में। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं और आपको पिछली वीडियो की तरह इस बार कोई शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू के कारण हम वीडियो नहीं बना पाए थे, आगे आगे सवाल हम नहीं बना पाए थे। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला यदि ए बराबर हमें 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया गया जिसमें 2a और 4a हमें ज्ञात करने बोल रहा है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है, यानी कि 2 से जो है पहले हमको 2 से a को मल्टीप्लाई करना है, देखना है कि वो 4a के बराबर आता है कि नहीं आता है। यानी पहले a का मान निकाल लेंगे फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 के साथ। तो आइए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन, फिर LHS से लेते हैं। LHS में हमें दिया गया है 2a, यानी कि 2 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो a बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, a बराबर दिया गया है 1 2 4 2 और इनटू में 2 है तो यहाँ पे लिख देंगे इनटू में 2। ओके, अब इसके नीचे देखते हैं तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 4 8 फिर हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ तक सब चीज ठीक है। अब इसके बाद अब इसको विकर्ण से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूना 8 होता है, तो पहले 2 मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे, या तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं। अच्छा तो इसको लिख लेते हैं हम, इधर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस का साइन आता है, फिर 8 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 4। तो ये कितना हो गया, 4 दूना 8 होता है तो हो जाएगा 8, माइनस में 8 चौका 32। अब 32 में अगर 4 8 घटाएंगे तो कितना होता है, 8 के टेबल पड़ेगा तो 8 का 8 16 8 24, तो हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 24 हो जाएगा, माइनस में 24 आया है। LHS बराबर हमें ये आया है, देखते हैं RHS बराबर क्या वो आता है। तो यहाँ पे इधर देखिए, इधर हम सॉल्व करते हैं, लिखते हैं RHS बराबर हमें क्या दिया गया है, RHS बराबर हमें दिया गया है 4a। तो यहाँ पे देखिए 4a, तो पहले a का मान हमें क्या दिया गया है, तो पहले हम a का मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 4 से। तो a का मान हमें दिया गया 1 2 4 2। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मतलब विकर्ण से, तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस में हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो गया 2 माइनस में हो गया 8, तो कितना हो जाएगा, अगर हम इसे घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा, माइनस में 6 हो गया। अब माइनस 6 गुना माइनस में 4 करना है, तो 4a बराबर हो जाएगा माइनस 6 गुना में 4, यानी कि माइनस में 24। आप देख सकते हैं LHS और RHS दोनों सेम आया है, तो आप ये कह सकते हैं कि दर्शाया है, तो आप लिख सकते हैं दैट्स प्रूफ LHS बराबर RHS प्रूव्ड, LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आप ये इतना लिख सकते हैं और यहीं पे आपका बस सॉल्व हो गया। बस इतना आप लिख दीजिए, आपका पूरा फुल नंबर देगा 2 मार्क्स का, तो एक क्वेश्चन एक फुल मार्क्स मिलेगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ हमारे पास क्वेश्चन है जो कि एकदम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो आइए बिना टाइम का वेस्ट किए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं RHS हम लिख लेते हैं। तो 3a है तो यहाँ पे लिखेंगे ये बराबर हमारे पास है 3 से मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, तो 3 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब ये मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, इधर लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 हो गया, 0 मल्टीप्लाई 3 तो 0 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 हो गया, 0 मल्टीप्लाई 3 तो 0 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई 2 तो 6 हो गया, और 3 मल्टीप्लाई 0 तो 0 तो 0 तो 0, 3 मल्टीप्लाई 4 तो 12 हो गया। यहाँ तक आई होप कि आप लोग को कोई भी डाउट नहीं लग रहा होगा। अब देखिए, अब हमें क्या बोल रहा है 3a, तो हम गुना कर चुके हैं, अब इसका मान निकालना है। तो आपको 3x3 मैट्रिक्स में आपको बस करना क्या होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। पहले आपको देखना है पहली पंक्ति जो है उसमें सबसे पहले पहली पंक्ति से गुना होता है। तो पहली पंक्ति हमारे पास क्या है 3, तो 3 को उठा के हम बस यहाँ पे लिख देंगे, 3 उठा देंगे, फिर आप यहाँ पे आप लिख दिया, फिर उसके बाद आप निश्चिंत हो जाइए। अब इसके बाद ये पंक्ति और ये स्तंभ को आप भूल जाइए। ये आप मान के चलिए कि ये पंक्ति और ये स्तंभ जो है एग्जिट ही नहीं करता है ये 3 लिखने के बाद। और फिर क्या एग्जिट आपको दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा है 3 6 0 12। अब इसे बस 2x2 का मैट्रिक्स बन गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस तो होगा एक बीच में साइन, तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे है 12 मल्टीप्लाई हम करेंगे 12 मल्टीप्लाई 3 करेंगे,
फिर माइनस का साइन तो आता है ऑब्वियसली, माइनस आएगा ही। फिर 0 मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे 6, फिर माइनस का साइन तो माइनस का साइन होगा ही ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे 0 है, तो वैसे 0 से आप किसी भी संख्या को गुना कीजिए तो 0 आएगा, लेकिन एग्जामिनर को अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हाँ हमें अच्छा से पता है तो यहाँ पे आप गुना कर सकते हैं। 0 हो गया। फिर आप देखिए 12, ये देखिए ये और ये देखिए ये और ये खत्म हो गया, तो बचा हमारे पास क्या 12, 0 6 12 0, यही है हमें। तो 12 मल्टीप्लाई 0 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 0, फिर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, फिर 0 मल्टीप्लाई 6। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे है 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। फिर यहाँ पे देखिए ये संख्या जो है वो खत्म हो गई, ये वाली संख्या जो है, ये वाली संख्या जो है ये खत्म हो गया। अब बचा हमारे पास क्या 0 3 0 0, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे 0 से करेंगे, तो 0 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही हो जाएगा। फिर माइनस है तो माइनस 0 मल्टीप्लाई 3। अब इसको देख लिए गुना करके और जोड़ के घटा के देखते हैं कितना आता है हमारे पास आंसर। देखिए 12 बार 24 36 होता है 36, और माइनस में हो जाएगा 0, तो 36 में से अगर 0 करेंगे तो बचेगा हमारे पास 36, और 36 में अगर 3 से गुना करेंगे तो बचेगा हमारे पास 108। 108 हो गया। और यहाँ पे देखिए 0 से अगर हम किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही होगा। तो यहाँ देखिए अब 3, अब यहाँ पे देखिए 0 माइनस में अगर 0 है तो यहाँ पे 3 से भी अगर 0 गुना करेंगे तो हमारे पास 0 ही आंसर आएगा, तो प्लस में हो जाएगा 0। तो हमारे पास क्या निकला, LHS बराबर 108। देखते हैं क्या RHS बराबर इतना निकल पाता है, अगर निकल पाता है तो यह सही हो जाए, सिद्ध हो जाएगा LHS बराबर RHS। तो RHS में हमें ज्यादा कुछ करने नहीं बोला है, RHS में हमें बोला है 27 को गुना कर देना सारणिक का मान निकाल के। तो हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 1 0 1 0 1 2 0 0 4। अब हमें मल्टीप्लाई करना है बस। तो ये सबसे पहले पहला पंक्ति है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पंक्ति और ये स्तंभ जो खाली हो गया, और 4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 1, फिर माइनस हो जाएगा, फिर 0 मल्टीप्लाई 2, फिर यहाँ पे माइनस का साइन होता है तो माइनस साइन, फिर 0 है, फिर 0 से 4 मल्टीप्लाई 0 तो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 0, फिर माइनस में है तो माइनस यहाँ साइन आता है तो माइनस तो आएगा ही, फिर 0 मल्टीप्लाई 2, फिर प्लस का साइन। अब यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई करेंगे, हम सब 1 मल्टीप्लाई करेंगे 0 इंटू 0, फिर माइनस साइन है, फिर 0 मल्टीप्लाई 1। अब इसके आगे हम करते हैं, अब गुना कर लेते हैं और जोड़ और घटाव कर लेते हैं। तो देखिए 4 है, 4 में से अगर हम घटाएंगे 0 को तो हमारे पास बचेगा 4 ही, तो 4 में से अगर हम गुना करते हैं 1 से तो 4 ही। और आपको पता है अगर आप 0 से किसी भी संख्या को गुना करते हैं तो वो 0 ही आएगा। और यहाँ पे अगर देखिए यहाँ पे 0 माइनस में 0 है तो, और 0 से वही बोले थे ना, किसी भी संख्या को 0 से गुना कीजिए तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पे क्या बोला 27 से गुना करने बोला, तो आइए यहाँ पे ऑब्वियसली 27 से गुना कर लेते हैं। 27 गुना में 4 करेंगे तो कितना आएगा, 27 गुना में 4 करेंगे तो 108 आ गया। तो आप देख सकते हैं LHS जितना है उतना RHS भी आया है, तो आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड, LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप लोग को कहीं पे भी थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं लगा होगा। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को भी जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो है बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, यानी कि यहाँ पर से कम 2 या 4 मार्क्स से तो क्वेश्चन इजिली आ जाते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।